टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को स्टडी विथ मस्ती रोशन सर के क्लास में। आज पढ़ना है भारत का भूगोल। क्या पढ़ना है? भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय विस्तार। भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसमें देखिए और पढ़ना है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जानेंगे, कहाँ से कहाँ तक बीच में पड़ता है आपका भारत। उसके बाद भारत का लंबाई जानेंगे, इसका चौड़ाई जानेंगे, इसके बाद इसका क्षेत्रफल जानेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि भारत से सटा कितना पड़ोसी राज्य है, सॉरी देश है। इसमें स्थलीय देखेंगे, तटीय देखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे हम लोग कि दूसरे पड़ोसी देश के साथ कौन कौन राज्य सटा हुआ है, ठीक। उसके बाद देखेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई कितना है। उसके बाद ये भी हम लोग देखेंगे कि भारत भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर स्थित है। बहुत सारा कुछ देखने को इस वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर भारत, ये भारत का फिगर है आप लोग को। और इससे पिछले वीडियो में आप लोग को भारत का पूरा मैप पढ़ा दिया गया था कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। पिछला वीडियो में देख लीजिए जाकर, आपको लोग पूरा का पूरा मिल जाएगा आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ एक बिंदु यहाँ डालते हैं, एक बिंदु यहाँ डालते हैं। तो ये है उत्तरी बिंदु और ये है दक्षिणी बिंदु। ऊपर वाले उत्तरी बिंदु और नीचे वाला दक्षिणी बिंदु। तो ये तो हमारा है कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और जो हमारा उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है इंद्राकौल, इंद्राकौल। कुछ लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि दक्षिणी बिंदु से कभी कभी इंदिरा पॉइंट आता है। जी नहीं, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट नहीं आता है। दक्षिणतम बिंदु जब पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट आएगा। वो आपका ये अंडमान निकोबार जो है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है, उसके जस्ट नीचे, सबसे नीचे अंडमान निकोबार का ही भाग है बृहद निकोबार। और बृहद निकोबार के जस्ट नीचे आपको इंदिरा पॉइंट पड़ेगा। क्या? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम है? पिगमिलियन पॉइंट। किसका? इंदिरा पॉइंट का। तो नीचे इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु इंद्राकौल और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। अब चलते हैं पूर्वी बिंदु। कौन चलते हैं? पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु हमारा सबसे पूर्वी स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। ये है आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर के पास, सियाचिन ग्लेशियर में ही स्थित है आपका इंद्राकौल। और कन्याकुमारी किसका भाग है? तमिलनाडु का। किसका भाग है? तमिलनाडु राज्य का। और आप लोग देखें इंदिरा पॉइंट किसका? अंडमान निकोबार का। पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है, उसका नाम है वालांगू, वालांगू। क्या नाम है इसका? वालांगू। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी बिंदु। और हम लोग जानते हैं सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो है हमारा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। आप लोग को मैप में बताया गया है गुजरात। तो गुजरात में क्या है? सरक्रिक, सरक्रिक। सरक्रिक कहाँ है? गुजरात में। सरक्रिक कहाँ है? गुजरात राज्य में है। तो हमने देखा पॉइंट, बिंदु देख लिए कि उत्तरी बिंदु हो गया इंद्राकौल, दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वालांगू और पश्चिमी बिंदु सरक्रिक। और सारा का स्टेट भी देखिए हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंद्राकौल से लेकर कन्याकुमारी की लंबाई कितना है, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। क्या देखना है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। तो इसका आपका आ जाएगा 32-14 किलोमीटर। कितना? 32-14 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है, इसका लंबाई है 29-33 किलोमीटर। कितना? 29-33 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने देखा
उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो ये क्षेत्रफल है भारत का, ये विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। किसका? विश्व का क्षेत्रफल का, विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। कौन? भारत है। अब इसका देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। देखिए, आप लोग से क्वेश्चन कोई भी पूछेगा, लोकेशन बिहार का हो या तमिलनाडु का हो या दूसरे देश का हो, तो आपको बताना जब भी पड़ेगा कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको अक्षांशीय और देशांतरीय को रिलेटिव करके आपको बताना पड़ेगा। वही हम लोग सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके ऊपर से कोई तो रेखा गुजरा होगा, और हम लोग पढ़े हैं यहाँ से कि जो आपका वृत्त बनाते हुए चूड़ी के आकार के है, तो सबके सब अक्षांश रेखा है, सबके सब अक्षांश रेखा है। और जो मौसमी जैसा, आप लोग मौसमी देखे होंगे, जो मौसमी छिलता है, जूस वगैरह बनाता है, वो सब देशांतर रेखा बनाता है। तो यहाँ पर एक रेखा गुजरा हुआ है। कौन सा रेखा गुजरा हुआ है? अब इसको तो उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे। इसलिए उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे क्योंकि हमारा जो भारत है, वो हमारा भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारा भारत यहीं पर आता है। कौन सा है ये? कौन सा गोलार्ध हुआ आपका? उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत के है। तो देशांतर जब भी आएगा आपका पूर्वी देशांतर केवल आएगा, और जब भी अक्षांश आएगा तो केवल उत्तरी अक्षांश आएगा। तो यानी ये भी उत्तरी अक्षांश रेखा और ये भी उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इसका क्या नाम है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अब आते हैं इसका देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहाँ से कहाँ तक है? तो देशांतर रेखा आपका, जो देशांतर रेखा पड़ेगा वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जितना भी आएगा सब पूर्वी देशांतर रेखा होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका भारत का विस्तार है। तो यहाँ हमने देखा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ये क्वेश्चन आता है कि भारत से आपका कौन सा मानक रेखा गुजरा हुआ है, भारत से कौन सा देशांतरीय मानक रेखा गुजरा हुआ है? तो वो आपका गुजरा हुआ है 82.5 डिग्री, कितना? 82.5 डिग्री। पिछला वीडियो हम बताए थे कि 82.5 डिग्री है, इसको घंटा या मिनट में कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग ये भी बताए थे पिछला वीडियो में कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। वो भी कैसे होता है ये भी आप लोग को पिछला वीडियो में बता दिया गया है। तो इसको निकालिएगा जब, तो आपका 5.5 घंटा आगे आएगा। इसलिए आगे आएगा क्योंकि यह पूरब में है, और जितना भी देशांतर रेखा पूरब में उसको आगे बोलेंगे या प्लस में लिख देंगे या पूर्वी कर देंगे, कोई भी करेंगे सही रहेगा। तो ये भी गुजरा हुआ है 82.5 डिग्री हम लोग का मानक रेखा है, और मानक समय कितना है आपका? 5.5 घंटा आगे है। किससे? प्रधान देशांतर रेखा से, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरा हुआ है आपका ब्रिटेन के लंदन शहर के ग्रीनिच नगर से, और वहीं से पूरे संसार का समय का गणना किया जाता है।
तो हम लोग का 5.5 घंटा आगे है, इंडिया का है। और जो अब जाइएगा आप लोग यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान, आप लोग को बताना है बांग्लादेश और पाकिस्तान का मानक समय कितना है। दोनों में मानक समय, भारत के मानक समय से 30 मिनट का अंतर पड़ता है। कितना मिनट का? 30 मिनट का। तो दोनों का आप लोग को आंसर देना है। ये 6 घंटा होगा, ये 6 घंटा होगा, ये 5 घंटा होगा, ये 6 घंटा होगा। आप लोग को ऑप्शन देखकर और टिकट कीजिएगा और आप लोग कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा। तब तक हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछेगा आप लोग को कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरा हुआ है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरा हुआ है? तो 5 राज्य से गुजरा हुआ है। कितना राज्य से? 5 राज्य से। यहाँ कर्क रेखा की बात नहीं हो रही है। कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों से गुजरा हुआ है, लेकिन मानक रेखा समय कितना राज्य से गुजरा हुआ है? 5 राज्य से गुजरा हुआ है। ठीक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये आपका 5 राज्य है। ये जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, ये कितने राज्य से गुजरा हुआ है? 5 राज्य से। 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसका बहुत सरल ट्रिक भी आता है। यूपी ने एमपी का 36 एपी उड़ाया। ये ट्रिक वाला वीडियो हम आगे बना देंगे, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा वीडियो को रुक कर। तो चलते हैं हम आगे जाने से पहले आप लोग को ये भी बता दें कि जो हम दक्षिणतम बिंदु बताएं, यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु, जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और हम लोग जो 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ते हैं, ये मुख्य भूमि से पढ़ते हैं। किस भूमि से पढ़ते हैं? मुख्य भूमि से पढ़ते हैं। लेकिन आपका जो इंदिरा पॉइंट से आएगा, जो आपका इंदिरा पॉइंट से रेखा आएगा, वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट, जो विषुवत रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट, जो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? 876 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं 876 किलोमीटर दूर है। यानी भारत का आपका इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। अब चलते हैं आगे सीमा के ऊपर। सीमा के ऊपर चलते हैं कि भारत का पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश कौन कौन है जो स्थल के साथ सीमा बनाता है, और कौन कौन पड़ोसी राज्य है जो आपका तटवर्ती सीमा बनाता है। तो देखिए हम चलते हैं आगे। तो आप लोग जानते हैं कि भारत के चौहद्दी आप लोग कितना पढ़े हैं? 4 पढ़े हैं। लेकिन आप लोग को कितना बताया जाएगा? 8 बताया जाएगा। कितना बताया जाएगा? 8 बताया जाएगा। कहिएगा कि आप 8 किससे बताइएगा? चौहद्दी तो 4 ही होता है। जी, चौहद्दी 4 होता है, लेकिन भारत एक ऐसा मात्र देश है कि जो 2 प्रकार से चौहद्दी ज्ञात होता है। एक ठो होता है मानवीय और एक ठो होता है प्राकृतिक। एक ठो मानवीय, एक ठो प्राकृतिक। तो मानवीय और प्राकृतिक में अंतर क्या होता है? मानवीय वो होता है जो मानव द्वारा नाम रखा गया है। जिससे पाकिस्तान कोई नाम रखा, भारत कोई नाम रखा है, ये जो जितना भी देश है कोई ना कोई नाम रखा है, इसलिए इसको मानवीय कहते हैं। और भी जो प्राकृतिक है उसका भी नाम रखा गया है, लेकिन उसका जो उत्पत्ति हुआ है, जो आकार का बनावट है, ये भारत का आकार का बनावट कोई मानव बनाया है, लेकिन जो हिमालय का बनावट आएगा तो प्राकृतिक हो जाएगा, इसलिए उसको प्राकृतिक चौहद्दी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर में क्या है? नेपाल। उत्तर में नेपाल। और दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। और पूरब में बांग्लादेश। पूरब में बांग्लादेश, यहीं पर है आपका बांग्लादेश। और ये है आपका पाकिस्तान। तो 4 चौहद्दी हो गए जो मानव द्वारा रखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक चौहद्दी। तो प्राकृतिक चौहद्दी में पढ़ेंगे उत्तर में हिमालय। क्या पढ़ेंगे? उत्तर में हिमालय। आप लोग भी जानते होंगे, सारा चौहद्दी जानते हैं। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी। पूरब में बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर। ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है कि हिंद महासागर में? तो आंसर होगा आपका अरब सागर। क्या होगा आंसर? अरब सागर। जो कंफ्यूजन था आप लोग को दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 8 चौहद्दी देख लिया।
आठ चौहद्दी में देखे हैं, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान। ये मानवीय और प्रकृति में देखे, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो अब हम लोग देख लिए चौहद्दी के बारे में। अब देखते हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देश इसलिए चौहद्दी बता दी कि कुछ तो आसान होगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर लगता है जो पीओके के पास पड़ता है 80 किलोमीटर। कितना? 80 किलोमीटर के बाद। उसके बाद आपका आता है चीन। क्या है? चीन। और चीन के बाद है आपका म्यांमार। म्यांमार क्या है? म्यांमार। उसके बाद म्यांमार देख लिए, और ये यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश। और इसके बाद आप लोग का आ गया नेपाल। नेपाल के बाद भूटान। नेपाल के बाद भूटान। तो हमने भारत का स्थलीय सीमा से सटे हुए देश के बारे में देख लिए, पड़ोसी देश। तो भारत का स्थलीय सीमा से जो टच करता है तो कितने देश हो गया? 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के कुल स्थलीय सीमा से लगे कुल कितने देश हैं? तो कुल कितने देश हैं स्थलीय सीमा से? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा से सटा देश, सटा देश कितना हो गया? 7। सातों का नाम लिखा गया है, उतार लीजिएगा। अब उसके बाद तटीय आते हैं। क्या आते हैं? तटीय। तो यहाँ पर तटीय सीमा से सटा देश, इसका भी आंसर आपका 7 होगा। कितना होगा? 7 ही होगा। देखते हैं यहाँ पर आपका पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है आपका किससे? म्यांमार से, सॉरी भारत से लगता है, जल से भी लगता है और स्थल से भी लगता है। बांग्लादेश का भी जल से और स्थल से दोनों से लगता है। म्यांमार का भी लगता है, स्थल और जल दोनों से लगता है। उसके बाद जब नीचे आइएगा आपको थाईलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? थाईलैंड, थाईलैंड। तो यहाँ पर कितना हुआ? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और एक श्रीलंका। और यहाँ जस्ट यहाँ आइएगा आपको इंडोनेशिया मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया भारत का, सॉरी भारत का बोल रहा हूँ, विश्व का सबसे अधिकतम द्वीपों वाला देश बोला जाता है। कौन? इंडोनेशिया। अब उसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका के जस्ट यहाँ पर आइएगा तो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे आपका मालदीव। जस्ट क्या है? लक्षद्वीप के जस्ट पश्चिम साइड में आपका मालदीव पड़ेगा। तो हम लोग का 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, जो आपका जलीय तटीय सीमा से भी लगता है। हमने बता दिया, दोनों का नाम लिख लीजिएगा, स्थलीय सीमा का भी और जलीय सीमा का भी। अब चलते हैं इसका स्थलीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई कितना कितना है। स्थलीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई कितना कितना है। तो स्थलीय सीमा क्या होगा? ये सॉरी यहाँ से लेकर ये जितना भी होगा आपका क्या होगा? स्थलीय सीमा होगा। क्या होगा? स्थलीय सीमा होगा। तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है यहाँ पर लिख देते हैं, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब आते हैं जलीय सीमा यानी तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना होगा? 15,200। तटीय सीमा की कुल लंबाई कितना होगा? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा, सॉरी जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अब आते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, इसका भी तो तटीय सीमा होगा। तो इसका भी तटीय सीमा है, तो दोनों द्वीप भी मिल गया। तो क्वेश्चन ये से पूछता है कि द्वीप समूहों को मिलाकर भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है। द्वीप समूहों को मिलाकर, द्वीप समूहों को मिलाकर, द्वीप समूहों को मिलाकर
मिलाकर भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई। यह क्वेश्चन आपका आया था यूपीएससी में। आप 2 साल पहले का यूपीएससी का जो पेपर देखिएगा उसमें आया था। तो इसका आंसर होगा आपका 75/16.5 किलोमीटर। 75/16.5 किलोमीटर। उसमें ऑप्शन में 75, 16, 5, 6 आपका 3, 4 दिया था यूपीएससी में। तो आप लोग याद कर लीजिएगा 75/16.5 किलोमीटर। तो हमने स्थल सीमा की लंबाई देखी, जलीय सीमा की लंबाई देखी है। अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें देखेंगे कौन सा रेखा किसको किसको अलग करता है। जैसे में आता है रेड क्लिफ, मैकमोहन, 3 मीघा कॉरिडोर, आपका 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, आपका लक्ष्मी सागर और आपका रामेश्वर बांध जिसको पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं, वो कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप यहाँ पर स्थित है, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप को ही रामेश्वर द्वीप कहते हैं, रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। और उसके बाद गंगा सागर का स्थिति देखेंगे तो गंगा सागर का स्थिति आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के जस्ट किनारे में, हुगली नदी किनारे है आपका। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।